कि अरे हम क्या करें, कैंसर हो जाएगा, अब तो लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन वह एक मसीही व्यक्ति अगर वो अच्छे से विश्वास को ग्रो किया है, चाहे कैंसर हो जाए, चाहे टीबी हो जाए, उसका विश्वास अपने पैसे पर रहेगा कि पैसे चाहे तो बचा सकते हैं। जैसे कि मैं भी अभी पोस्टिंग में जाता हूँ, तो जैसे टीबी वार्ड में मैंने एक दिन ग्लव्स मास्क कुछ नहीं पहना, तो उस दिन जो लोग ग्लव्स मास्क कुछ नहीं पहने थे उन्होंने बहुत डर रहे थे कि हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही वहाँ पे मैं एक टीचर का हिस्ट्री ले रहा था, तो मुझे एक व्यक्ति मिला, मतलब उसका जैसे हिस्ट्री देते हैं, फिर मुझे पता चल गया मसीही है। तो मैं तुरंत से पूछा आप मसीही हो क्या करके, तो बोला हाँ मैं क्रिश्चियन। तो मैंने तुरंत से प्रेजर और किया, हाथ मिला। मैंने हाथ में ग्लव्स नहीं पहने था, उसको टीबी हो चुका था। तो डॉक्टर आके बता चुके थे कि उसको टीबी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने उससे प्रेयर लौट किया। मैंने ये नहीं सोचा कि वो बीमारी मुझे लग जाए। लेकिन जहाँ पे भी प्रभु के लोग मुझे मिलते हैं, चाहे हॉस्पिटल मिले चाहे कहीं भी मिले, तो मैं तुरंत उससे मिलता हूँ, तुरंत उनसे बातचीत करता हूँ और मैं उनके पास रह के ही बातचीत करता हूँ। मेरे सारे बैच वाले पीछे हट गए थे, लेकिन फिर भी मेरे को कोई डर नहीं हुआ और मेरे को ये नहीं हुआ कि बाद में मुझे टीबी हो जाएगा ऐसे है, क्योंकि मेरे प्रभु चाहे तो मुझे बचा सकते। और जैसे कोविड के टाइम पे भी हमारी फैमिली को भी जैसे कोविड के सिम्टम्स दिखे थे, लेकिन हमने ना दवाइयों का भरोसा रखा, ना हमने कोई वैक्सीन लगाई। अभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कई लोग पहले से एक वैक्सीन लगा चुके हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन पैसे पिता का धन्यवाद करता हूँ कि पैसे पिता ने मुझे अभी तक कोई वैक्सीन नहीं दिया, ना तो ये हेपेटाइटिस बी का लगा है, ना कोविड का लगा है। अपने पैसे पिता पर पूरा विश्वास है कि वही मुझे आगे लेके। तो यहाँ पे अपने आप को परसों के विश्वास में होगी। और जो 6:16 में है विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल एक आत्मा का हथियार है, जो उसमें हमें आत्मिक जो 6 अध्याय में जो हमें मिलता है, उसमें जो विश्वास की ढाल है उसके दुष्ट के चलते तीरों को हम रोकते हैं। और जब इसमें से 5-6-7 में अपना उपदेश दे रहे थे, तब लास्ट में उन्होंने एक करके खत्म किया, घर बनाने वाले 2 पुरुष। एक पुरुष ने अपना घर चट्टान पे बनाया और एक पुरुष ने अपना घर बालू पे बनाया। तो जो बालू पे बनाया उसके में वो दोनों पे तूफान आए, जैसे पैसे दोनों पर सूर्य लग जाता है, धरती और धरती दोनों पर सूर्य लग जाता है, ऐसे पैसे दोनों का टेस्ट लेता है, चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी। लेकिन विश्वासी जो सचमुच विश्वास में बना हुआ है उसका घर बना रहता है, लेकिन जो पक्के विश्वासी नहीं है, जो स्टार्टिंग में विश्वास में आए हैं, लेकिन जैसे ही कुछ मुसीबत आती है वो लोग बैकस्लाइड दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है विश्वास में जड़ पकड़ना, और तीसरा पॉइंट हमारा है विश्वास के रखवाली करना। मेरे साथ निकाल लेंगे पहला तीमोथी 1:19। पहला तीमोथी 1:19। कोई एक जोर से पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखा है और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यहाँ पे पौलुस तिमोथी को संदेश है विश्वास और उस अच्छे विवेक। ये अच्छा विवेक हमारे पवित्र आत्मा है, क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है वो विश्वास से बैकस्लाइड हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर पवित्र आत्मा की कमी रहती है, जो पवित्र आत्मा अपने जीवन नहीं बिता पाते, वही लोग विश्वास से बैकस्लाइड होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है और विश्वास और सच्चे विवेक को थामे है से दूर करने का, क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा से दूर होंगे तभी हम विश्वास से बैकस्लाइड होंगे। क्योंकि कई बार हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, कई बार हम वचन पढ़ना भी भूल जाते हैं, लेकिन यही पवित्र आत्मा है जो हमें वापस याद दिलाता है। आज तुमने वचन नहीं पढ़ा, आज तुमने प्रार्थना नहीं की, तुम प्रभु से दूर न हो जाओ। संडे के दिन बाकी लोगों के लिए एक नॉर्मल दिन होगा, लेकिन जब एक विश्वासी रहता है जो प्रभु को ग्रहण कर लिया है, चाहे संडे के दिन वो कहीं भी मिले, वो इस चाह में रहेगा कि वो पैसे के भवन को जाए, क्योंकि उस दिन पैसे के भवन को जाना कंपलसरी है। तो ये कौन है? आदमी हमें विरोध कर दिए कि हमें पैसे बने रहना। पहला पत्रस 1:7 पढ़ रही हूँ। और
यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, और यहाँ इसलिए है कि तुम्हारा प्रथा और विश्वास जो आपसे चाहे नाशना सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आनंद खाने है। यहाँ पे लिखा पतरस को तुम्हारा प्रथा और विश्वास, पतरस का विश्वास ही परखा गया था। तो एक बार तो यीशु मसीह का इनकार कर दिया, लेकिन जब यीशु मसीह उसे दोबारा दर्शन देते हैं, जब 3 बार उसने क्या सचमुच मुझसे प्रेम करता है, तब उसने कहा हाँ मैं सचमुच तुझसे प्रेम करता हूँ। तो यीशु मसीह ने एक जिम्मेदारी दी, मतलब आज जो सबसे बड़ी जो कलीसिया है जैसे कैथोलिक चर्च, उसकी नींव पतरस नहीं रखी थी। बाद में जब रोम का साम्राज्य फैला, तब उसमें कैथोलिक ने अपना नाम बना दिया रोमन कैथोलिक। जो स्टार्टिंग के कैथोलिक थे वो मैरी को नहीं मानते थे, और लोग सिर्फ यीशु मसीह को, जैसे जो आज हमारा प्रोटेस्टेंट चर्च है जो मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया, लेकिन इसकी नींव पहले पतरस नहीं रहती थी। लेकिन जब रोम का जो एम्परर है वो जब उसने ग्रहण किया क्रिश्चियनिटी को, तब शैतान ने उसकी मन में डाला कि जैसे यीशु मसीह अगर पवित्र है तो उसको धरती पे लाने वाली मरियम भी पवित्र है। हाँ मरियम पवित्र थी, मरियम पवित्र वाली थी, लेकिन वो फिर भी एक इंसान थी और यीशु मसीह पैसे का पुत्र है। तो वहाँ से वो फैला कि ये रोमन कैथोलिक स्टार्ट है, लेकिन जो कैथोलिक थे जो सबसे बड़ा चर्च था वो पहले पतरस से ही था। तो यहाँ पे पतरस इसी का बोलते हैं तुम्हारा प्रथा और विश्वास। जब 70 से जब वापस लौट रहे थे, तब यीशु मसीह ने उन 12 को बोला क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस ने बोला हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? पैसे का पवित्र तो ही और अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास। जब यीशु मसीह पूछ रहे थे कि लोग पैसे के पुत्र को क्या कहते हैं, तो पहले बोले थे कि एलिया कहते हैं, कोई यूहन्ना कहता है, कोई भविष्य का अभिषेक कहते हैं, तुम क्या कहते हैं? पतरस बोला तो का पुत्र मसीह है। तो इसमें से ने कहा धन्य है तू, क्योंकि पिता जिसने मुझे भेजे उसी ने तुझको प्रकट किया। तो हमारा प्रथा ऐसा जो आज से पहले नाकाम सोने से कई अधिक बहुमूल्य। आज इस देश में हम अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बहुमूल्य वस्तु है सोना ही है, क्योंकि अभी भी 10 ग्राम को जो सोने का है जो 24 कैरेट गोल्ड में लाखों मतलब 1.5 लाख के आसपास की चूड़ी रहती है। तो अगर किसी के घर में 1 केजी गोल्ड पड़ा है, मतलब 1 किलो का सोना पड़ा है, मतलब बहुत तरह का पड़ा है, मान लो पूरी दुनिया में घूम रहा है, लेकिन उसका ध्यान क्या उस अपने घर में रहना कि सोना में चोरी कम है। क्योंकि बाइबल भी कहती है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अपने मन से पैसे की खोज करो, मतलब पहला क्यों 16 का 13 निकाल दूंगा। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुष करो, बलवंत हो। यहाँ पे लिखा है जागते रहो। एक जैसे कि यहाँ पे इसमें से एक उदाहरण भी दिया था कि एक मालिक अपने नौकर को बोल के गया है कि मैं दूर से आऊँगा तो मेरे घर की रखवाली करना। तो एक दास था जो पूरे रखवाली किया, संगी दासों को सब कुछ किया पूरा हो, और एक दास क्या सोचा कि मेरे मालिक के आने में तो बहुत टाइम, मैं तब तक एंजॉय कर लेता हूँ, मैं बाद में रखवाली ऐसे करता हूँ। तो जब उस दुष्ट दास को लास्ट में सजा मिली और जो विश्वास के दास था लास्ट में वो इनाम को पाया। तो यहाँ पे हम लिखा है कि हम अपने बहुमूल्य चीज़ों की ही रखवाली करते हैं, बाकी जिन चीज़ों से अगर उसको कोई मतलब नहीं रहता हम उस चीज़ को खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखा है तुम्हारा प्रथा विश्वास आँख से पाए हुए नाशक सोने से भी अधिक बहुमूल्य। तो उससे भी अधिक मतलब सोना तो क्या है कि नाश भी होता है, लेकिन उससे भी अधिक हमने अपने विश्वास की रखवाली करी। कहीं हमारे अंदर विश्वास की कमी तो नहीं हो गई, क्योंकि पतरस विश्वास भी किया था, लेकिन ये इसमें से के अलावा सिर्फ एक ही आदमी पानी पर चला हुआ था पतरस। जैसे इसमें से को देखता है पानी पे चलते हैं तो बोलता है कि मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूं। वो तुरंत चलने भी लग गया, लेकिन जैसे ही आंधी और तूफान को देखा वो तुरंत गिरने लगा। तो इसमें से जैसे ही आदमी बोलते हैं
तुरंत एक ही बात बोलते हैं, हे अविश्वासी तूने संदेह क्यों किया। मतलब विश्वास ऐसा है कि उसमें पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी कमी रहा तो जो काम है वो हमारा नहीं हो पाएगा। तो जैसे लोग आंधी तूफान आ रहा था, जो नाव पे जा रहे थे, इसमें से उस समय सो रहे थे, तो जैसे ही इसमें से तूफान को शांत किया, तुरंत इसमें से ने एक ही बात बोला, वेयर इज योर फेथ, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। विश्वास की रखवाली की बहुत जरूरत है। और दूसरा जो मुझे 4 के 7 में लिखा है, मैंने विश्वास की रखवाली की। यहाँ पे पौलुस तिमोथी को बोलता है, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। और उससे पहले से 6 के बारे में लिखा, विश्वास की अच्छी कुश्ती है। पौलुस उसको शिक्षा भी दे रहा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती है, और दूसरे पत्र में उससे बोलता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी करी, क्योंकि हम अभी भी चल रहे हैं, हमारा जीवन अभी बचा हुआ है, फिर भी इस बचे हुए जीवन में क्या हम अपने विश्वास की रखवाली कर पाएंगे। हमें अपने अंदर प्रश्न करने की जरूरत है। और यहाँ पे पहला तिमोथी 3 का नाम लिखा है, विश्वास के वेद को शुद्ध से सुरक्षित। तो हम अपने विश्वास को हम सुरक्षित कैसे रख सकते, अपने विश्वास को हम सुरक्षित से पवित्र आत्मा से रख सकते। और यहाँ पे लिखा है इब्रानियों 10:38 में, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित है। तो यहाँ पे विश्वास के 3 पॉइंट्स देख चुके हैं। पहला हमने देखा विश्वास में चलना, क्योंकि हम मसीह को ग्रहण करेंगे तो हमें विश्वास में आगे चलना है। और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि विश्वास में जड़ पकड़, मतलब हमें जड़ पकड़, जैसे हम चलते हैं तो हम कुछ चलते हैं, हमें जड़ पकड़, क्योंकि आंधी तूफान कुछ ना कुछ बातें हमारे जीवन में आएंगी जो हमारे विश्वास को परखेंगी। तो हमें देखने की बात है कि हम विश्वास से जड़ पकड़ेंगे। और तीसरा है हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी, क्योंकि हम जड़ भी पकड़ लिए तो भी जब दृष्टांत था तो इसमें से भी दिया था कि एक पुरुष ने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन दुश्मन ने आके जंगली बीज बो के चले गया। तो दुश्मन ने आके जंगली बीज बो के चले गया था। तो जैसे ही नौकर लोग फिर मालिक से जाके बोलते हैं कि जंगली बीज बो दिए हैं, क्या हम उसको कर दें, उसको मतलब निकाल दे करके। तो इसमें से बोला कि वहाँ पे लिखा है कि तुम इसको भी पढ़ने दो और उनको भी पढ़ने दो। जब वो चेक करने का टाइम आएगा तो मैं सबसे पहले जो फसल है उसको निकालने बोलूँगा और दूसरी को आगे बढ़ाने बोलूँगा। तो इसमें से दोनों को आगे बढ़ने देते हैं, चाहे अविश्वासी या विश्वासी। लेकिन जब अंत होगा, जब रैप्चर आएगा, तब ये पता चलेगा कि कौन ने विश्वास बना रहा और कौन विश्वास से पीछे हटे। तो यहाँ पे हमें अपनी देखने की जरूरत है कि हमने अपने विश्वास की रखवाली की है, क्योंकि हम स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा किए, लेकिन अगर हमारा एंडिंग अगर अच्छा नहीं हुआ तो हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं। तो इस बच्चे के साथ मैं आराम करता हूँ कि हमें अपने विश्वास में चलने की जरूरत है, जड़ पकड़ना है और रखवाली करना है। तो उस वचन में हम फिर से जाएंगे, फिर उससे 2:6 और 7 में उसमें हम लिखा है, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा धन्यवाद का, कि दाऊद का भजन संहिता 34:1 में लिखा है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यहाँ पे लिखा है हर समय धन्यवाद करना, क्योंकि हर समय धन्यवाद करना इजी नहीं होता, क्योंकि कई बार हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार आएंगी तो हम कई बार धन्यवाद देना भूल जाते हैं। क्योंकि जैसे कि कई बार हमारे साथ में होता है, तो जैसे मेरी मम्मी मुझे एक ही सजेशन देती है कि थैंक यू इसमें भी बोलना है, क्या पता इससे भी बुरा हो जाता। मतलब इसमें से कोई व्यक्ति मंदिर में मिला, वो 38 साल का रोगी था, इसमें से उसको चंगा किया, उसके बाद वो मंदिर में मिला तो इसमें से कहा तो पाप करना छोड़ दे, कहीं तेरे साथ इससे भी बुरा ना हो। क्योंकि कई बार हमारे साथ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कई बार हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं कि इससे भी बुरा हो सकता है। तो यहाँ पे हम अय्यूब का देखते हैं, जब अय्यूब के पास चारों तरफ से मुसीबतें आई, क्योंकि एक संदेश स्टॉप हो ही रहा था कि दूसरा आ जा रहा था, मतलब चारों तरफ से आ गया, लास्ट में उसके बच्चों का भी आ गया कि 10 बच्चे एक साथ मर गए। तुरंत उसने एक ही बात बोला कि मैं अपने माँ
पेट से नंदा आया था, नंदा लौट रहा और उस समय भी उसने पैसे का धन्यवाद किया। तो यहाँ पे हम है कि नहीं, विश्वास को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, चाहे हमारे साथ अच्छा हो चाहे हमारे साथ बुरा हो, हमें पैसे का धन्यवाद करना जरूरी है, पैसे के ढोंग में आना जरूरी है और हम बैक स्लाइड नहीं हो सकते। हमें विश्वास में चलना, हमें विश्वास में जड़ पकड़ना, हमें विश्वास के रखवाली करने की जरूरत है। इस वचन की तरह